राम राम हनुमान जी। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के। सुबह की पूजा प्रार्थना हो चुकी है। मैंने भी सुबह ही पूजा प्रार्थना कर दी थी। आज एकादशी का दिन है और सुबह ही मैंने तुलसी विवाह भी कर दिया था दोस्तों। और उसके बाद जो है मैं अपने कार्यक्रम में लग चुकी हूँ, छत पे आई हुई हूँ। और आज धूप हल्की हल्की हुई पड़ी थी, कभी हो रही थी, कभी जो है गायब हो जा रही थी। तो बस कुछ इस तरह से मौसम हमारे यहाँ भी होने लगा है। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ मैंने तुलसी पूजन कर लिया था। और सुबह के समय जैसा मुझसे बन पड़ा, क्या ही बताऊँ। छठ के बाद जो है फैमिली में सभी की तबीयत ख़राब चल रही है। बच्चे से लेकर, बच्चों को तो स्कूल जाना ज़रूरी है, हस्बैंड की भी तबीयत वैसे ही चल रही है। तो मैंने कुछ मंगाया नहीं था, जो भी घर पे था उन्हीं सब चीज़ों से। और ये उन्हीं कपड़े भी निकाल लिए हैं और ये सूखे कपड़े हैं। राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। आज एकादशी है, तुलसी विवाह। तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पर्व और पर्वों का महीना चल रहा है। तो बस मैं यहाँ पर छत पे आई हुई हूँ। मैंने आपको भी दिखाया, मैंने वहाँ पूजा प्रार्थना सुबह ही कर ली थी। शाम को मतलब थोड़ा है फीवर टाइप का लग रहा है, तो सुबह जो था मैंने पूजा प्रार्थना कर दी है। और अब शाम को दिया बत्ती जो भी है करूँगी। जो भी चढ़ाना होना था मैं सुबह ही चढ़ा दिया है। तो जैसा मैंने अपने घर में शुरू से देखा है, माँ की वैसे ही मैंने पूजा की थी और वही को सब चढ़ा दिया था। पूरा कपड़ा चढ़ता है तो वो मैंने चढ़ा दिया है। उसके साथ जो है चूड़ी वगैरह जो भी था, जितने मेरे पास साधन थे श्रृंगार के, वो सब मैंने माँ को समर्पित कर दिया है। हमारे यहाँ बहुत भव्यता से नहीं किया जाता और ना ही मैंने शुरू से देखा है और ना ही मैंने इस तरह से कोई भी पूजा प्रार्थना शुरू की है। चलते हैं, ऊपर का सारा काम हो गया है, नीचे चल के मंदिर साफ करूँ। तो अभी मैं जस्ट नीचे आई हूँ कपड़े लेकर। कुछ कपड़े बिटिया रानी ने लाने में मदद की है। और अभी यहाँ की लाइट जलाती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे बेटू का बैग है ये सारे जो है पटाखे खरीद के रखे गए थे छठ पूजा के लिए। और उस दिन वर्ल्ड कप का मैच था, तो बस पड़े के पड़े हैं। यहाँ भी फल पड़े हुए हैं, सबकी तबीयत ख़राब हुई पड़ी है। तो बस है, अब चूल्हा साफ़ करना है, जैसे जैसे होगा वैसे हटाऊँगी। इस चूल्हे का सिर्फ मैं छठ में इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद इसको धो पोंछ के रख देती हूँ। फिर अगले साल छठ मैया की जय कहते हुए इस पर प्रसाद बनता है। और एक बार फिर आप हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। अभी इनका यहाँ वाला काम रुका हुआ है, मतलब सारे काम रोक के रखे हुए थे, पेंडिंग ही सब काम मेरे पड़े हुए हैं अभी। बर्तन की दशा देख लीजिए, सुबह मेरे से ही हुई है, पूरा गंदा हुआ पड़ा है। अब सारे बर्तन साफ़ करूँगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो आज मैंने ना मंदिर के बर्तन के साथ साथ जो है छठ की जो बर्तन थे पूजा के, वो सब भी साफ़ करके रख दिए हैं। मैं इसी तरह काम करती हूँ। एक काम को मैं, पानी वाले काम को अधिकांशतः मैं 2 से 3 दिन में करती हूँ, चाहूँ तो 1 दिन में भी कर सकती हूँ। पर उस चाहत के बाद मेरी जो हालत होती है वो फिर जो है पूरे परिवार पर भारी पड़ जाती है। इसलिए मैं जो है धीरे धीरे करती हूँ। पानी में जाते के साथ ही मुझे सर्दी जुकाम बुखार खांसी सब हो जाता है और खांसी होने पर जल्दी मुझे छोड़ने का नाम नहीं लेता है। तो जहाँ तक होता है मैं धीरे धीरे ही पानी वाले काम करना पसंद करती हूँ और इसी तरह से करती हूँ दोस्तों, ताकि जो है मैं सुरक्षित रहूँ और मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार सुरक्षित रहे। क्योंकि बीमार पड़ने में सभी को पता है, घर की अगर महिला बीमार, गृहिणी बीमार पड़ जाए तो पूरा घर। तो चलिए हम लोग घर पे चलते हैं, अंदर चलते हैं, घर पे तो है ही। और किचन में दोपहर के बर्तन रखे हुए हैं। दोपहर के बर्तन मैं इस तरह से मंदिर साफ़ करने के बाद ही धोती हूँ। और मैं जूठे बर्तन धोने के बाद जो है मंदिर के बर्तन साफ़ वगैरह नहीं करती हूँ। तो अब मैं इन्हें साफ़ करूँगी। इसी तरह मेरे काम होते हैं, यही मेरा रूटीन है दोस्तों, कि पहले मंदिर के बर्तन साफ़ करो, उसके बाद किचन के बर्तन साफ़ करो। अब जो है साड़ी चेंज करूँगी, बहुत लेट हो चुका है। तो मैं बस यहाँ आके बैठी हुई हूँ, ड्रेस चेंज कर लिया है दोस्तों। और थोड़ा सर घूमने लगा है। और सुबह से मैंने कुछ लिया भी नहीं है, सिर्फ चाय लिया था
और उसके साथ एक केला लिया था। तो सब लेके बैठी हुई हूँ, कुछ बनाना है प्रसाद, जैसे कि चावल की खीर तो नहीं बनाऊंगी, पर देख रही हूँ क्या है, उसका थोड़ा खीर बना दूँ। आज तुलसी विवाह है। पिछली बार तो मैंने बनाया था, पर शायद शेयर किया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। पर इस बार मैं बनाने के नहीं सक पा रही हूँ। तो अभी उठूँगी, देखती हूँ क्या है, साबूदाना होगा तो उसकी खीर बनाऊँगी और चवाई चढ़ाऊँगी। पर सर पूरा पकड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ठंडी बढ़ गई है। तो यहाँ प्रसाद में मैं साबूदाने की खीर बना रही हूँ। रेसिपी तो मैं दोस्तों शेयर नहीं कर पाई। पहले घी डाला था, उसके बाद साबूदाने धुल के रखे हुए थे उसे डालकर अच्छे से भून लिया, और फिर दूध डाल दिया, फिर चीनी, और फिर उसके बाद जो है इलायची, किशमिश, जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो सब मैंने इसमें डाल दिया था। और उसके बाद मैं प्रसाद लेकर छत पे आ गई थी। पहले नीचे भगवान लोग सभी लोग को लगा दिया, फिर ऊपर आई हूँ तुलसी जी को भोग लगाने के लिए, उनको और उनकी दियाबाती करने के लिए। तो बस इस तरह से साधारण पूजा जैसे मेरे घर में होती है, मैंने देखी है शुरू से, वैसे मैंने कर दी है यहाँ पर। तो बस मैं यहाँ पे दियाबाती करूँगी। और मैंने बहुत सी जगह देखा है तुलसी जी मैया का मंडप बनता है। आज के दिन लोग गन्ने का मंडप बनाते हैं और सारे श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। तो बहुत जगह मैंने इसे बहुत भव्यता से देखा है और बहुत करते हुए लोग को देखा है, पर अपने यहाँ मैंने सिर्फ इस तरह साधारण पूजा देखी है, तो बस मैं उसी को फॉलो करती हूँ, मतलब वही अनुसरण करती हूँ। और इस तरह से मेरी आज की पूजा प्रार्थना, एकादशी व्रत की पूजा प्रार्थना संपन्न हुई। माता रानी अपनी दया दृष्टि हमेशा सब पर बनाए रखें। तो यहाँ मेरी पूजा प्रार्थना संपन्न हुई। और यहाँ मैंने अगल बगल भी ना, जैसे तुलसी जी का विवाह लोग कराते हैं तो बहुत भव्यता वाला नहीं देखा है किसी के यहाँ भी, साधारण ही देखा है सबके यहाँ। मतलब होता तो पता ही लग जाता है कि हाँ बहुत धूम धड़ाके से वो चीज़ें छुपती कहाँ हैं। और ना ही बारात निकलती हुई देखी, अपने मायके में बारात निकलती हुई मैंने इनकी देखी है, पर ससुराल मतलब यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ बलिया में, यहाँ मैंने जो है इनका नहीं देखा है इस तरह से कि बारात निकाल रही हूँ। मंदिरों में करते होंगे तो मुझे पता नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं एकादशी के दिन कभी भी जो है मंदिर नहीं गई हूँ। और ये देखिए छत पे आई थी तो कितना सुंदर सा व्यू है, चंदा मामा को कितने प्यारे से लग रहे हैं। और मेरे साथ सिर्फ मेरी बिटिया रानी आई हुई है, क्योंकि बेटू और हस्बैंड जैसा मैंने बताया दोनों लोग घर से बाहर हैं अभी। तो बस थोड़े बहुत पटाखे मैंने इनसे कहा था कि आप उड़ा लीजिए, नहीं तो इसी तरह पटाखे रखे रखे ना ख़राब हो जाते हैं। अनार वगैरह सब चीज़ें चूहे को दर्द देगा, सारा मसाला निकाल देगा। और पटाखे कितने महंगे चल रहे हैं, मिले हैं दिवाली में, वो हम सभी को पता होगा जिनके घर में आए होंगे। तो मेरे यहाँ तो छठ के दिन कुछ बम वगैरह संध्या वंदन के समय कुछ उड़े भी, लेकिन उसके बाद तो सब सुबह के समय एकदम धराशायी, कुछ नहीं किया गया। और बस यही है, थोड़ा बहुत ये लेके आई थी, इनको उड़ाने का मन करता है। ये फुलझड़ी और अनार वाली ही हैं, बस इनको यही अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। पटाखे मतलब बम वगैरह ये नहीं उड़ाती हैं, वो बेटू करता है, और वो भी उसे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। बस जो है एक होता है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, वो वाली बच्चों में जो होती है कि नहीं मेरे पास हो, भले वो इस साल के उस साल के खट्टे हो जाएँ, ज़्यादा हो जाए, वो अलग चीज़ें हैं, पर वो चाहिए त्यौहार के नाम पे। तो बस यहाँ इनकी थोड़ी बहुत आतिशबाजियाँ हो जाए, इसीलिए मैं छत पे रुकी हुई थी। और मुझे ठंड बहुत तेज़ लग रही थी, मौसम चेंज हो चुका है, ठंडा हो चुका है। जैसा कि छठ के समय थोड़ा नहीं था उतना ठंडा, लेकिन अब जो है ठंड थोड़ी बढ़ गई है। छठ के संध्या अर्घ के समय से थोड़ी बहुत करते करते अब तक ठंड थोड़ी बढ़ चुकी है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मेरा यहीं तक है, और उम्मीद है जो भी मैंने शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। लास्ट तक व्लॉग देखने के लिए आप लोग का बहुत आभार है। और नए मित्रों से फिर एक बार निवेदन करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तभी आपको मेरे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। तो इसके बाद मैं नीचे चलूँगी, और नीचे चल के आप सब भी आइए, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए और अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा।